परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना, फिर हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा। उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया, फिर वही तुमको मौत देता है। और तुम में बाज ऐसे होते हैं कि निहायत खराब उम्र को पहुंच जाते हैं ताकि बहुत कुछ जानने के बाद हर चीज से बेइल्म हो जाएं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, कुदरत वाला है। और अल्लाह ने रिस्क और दौलत में बाज को बाज पर फजीलत दी है, तो जिन लोगों को फजीलत दी है वो अपना रिस्क अपने गुलामों को तो दे डालने वाले हैं नहीं कि सब उसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग नेमत इलाही के मुनकिर हैं? और अल्लाह ही ने तुम में से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की और बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और खाने को तुम्हें पाकीज़ा चीजें दी। तो क्या ये लोग बातिल पर इत्तेकाद रखते और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं? और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो इनको आसमानों और जमीन में रोजी देने का जरा भी इख्तियार नहीं रखते और न किसी और तरह का मकदूर रखते हैं। तो लोगों, अल्लाह के लिए गलत मिसालें न बनाओ, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है जो बिल्कुल दूसरे के इख्तियार में है और किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, और एक ऐसा शख्स है जिसको हमने अपने हाथ से बहुत समाले तैयब अता फरमाया है और वो उसमें से रात दिन पोशीदा और जाहिर खर्च करता रहता है। तो क्या ये दोनों शख्स बराबर हैं? हरगिज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझ रखते। और अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि दो आदमी हैं, एक उनमें से गूंगा और किसी का गुलाम है बे इख्तियार और नातमा कि किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता और अपने मालिक को दूभर हो रहा है। वो जहां उसे भेजता है कभी अच्छी खबर नहीं लाता। क्या ऐसा गूंगा बहरा और वो शख्स जो सुनता बोलता और लोगों को इंसाफ करने का हुक्म देता है और खुद सीधे रास्ते पर चल रहा है, दोनों बराबर हो सकते हैं? और आसमानों और जमीन का भेद अल्लाह ही के पास है और अल्लाह के नजदीक क़यामत का आना यूं है जैसे आंख का झपकना, बल्कि उससे भी जलतर। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुमको कान और आंखें और दिल और इनके अलावा और आज़ा बख्शे ताकि तुम शुक्र करो। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं? इनको अल्लाह ही थामे रखता है। ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया और उसी